माय नेम इज़ रेणु कक्कड़। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी सीटेक एग्ज़ाम या गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिसको अपकमिंग वैकेंसी का वेट होता है, जिनका सीटेक 7 जुलाई को एग्ज़ाम दे के क्वालिफाइड हो गया है। तो यहाँ पे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि नेक्स्ट वैकेंसी गवर्नमेंट जॉब की किस किस स्टेट में आ रही है। तो आज जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो पीआरटी यानी कि हरियाणा एसएससी में एग्ज़ाम की आई है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसकी टोटल वैकेंसी 1456 है। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म कब एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्टिंग डेट है एंड क्लोजिंग डेट। इसके साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि इसमें नेगेटिव पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। इसके साथ ही साथ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा। तो विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो अगर ये यूजफुल लगती है वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। विदाउट टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि हर स्टेट में वैकेंसी आना बहुत ही मुश्किल होता है और कम से कम 8-9 साल बाद अगर वैकेंसी आती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को खुशी मिलती है। ये एक तरीके से उनके लिए खुशखबरी होती है। तो सबसे पहले है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने एक वैकेंसी निकाली है प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी कि पीआरटी की। देखिए, पीआरटी की प्राइमरी स्कूल के लिए होती है, जिसमें से आपको 1st to 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाना होता है। इन्होंने जो निकाली है ये मेरठ कैडेट के निकाली, यानी किसी हरियाणा के किसी अलग अलग जिले होते हैं उसके लिए एक वेट है, उसके लिए निकाली गई है ये वैकेंसी। और इस वैकेंसी के बाद आपको सीधा आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। बहुत सारे कैंडिडेट्स यही सोच रहे होंगे कि हमारी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। हाँ, अब क्वेश्चन आता है सेकेंड फर्स्ट कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म जो है, ये जो नोटिफिकेशन आया था ये 9 अगस्त को आया था नोटिफिकेशन, एंड देन इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर 12 अगस्त, यानी कि ये एप्लीकेशन 12 अगस्त को आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की डेट स्टार्ट हो जाएगी। एंड देन इसकी क्लोजिंग डेट जो दे रखी है 21 अगस्त तक दे रखी है, यानी कि बहुत ही कम टाइम में दे रखा है। इस मिनिमम टाइम में आपको फॉर्म फिल करने ही होंगे अगर इस क्राइटेरिया के अंतर्गत आप आते हैं। सेकेंड थिंग इज कि इसमें टोटल वैकेंसी कितनी निकली है, पीआरटी की निकली है 1456 निकली है, जिसमें से अलग अलग कैटेगरी वाइज भी मैं बता देती हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ। जनरल कैटेगरी अगर आप काउंट करते हो, सबसे पहले यहाँ पे जनरल कैटेगरी यानी कि अदर स्टेट वाले, यानी कि जैसे अगर आप सपोज आप दिल्ली के हो और हरियाणा में फॉर्म फिल करने वाले तो जनरल कैटेगरी की ये है। ऐसी जो उसी स्टेट में है, हरियाणा में है, वो लोग बीसी उन्हीं स्टेट, बीसीबी एंड ईडब्ल्यूएस। तो यानी कि ये टोटल वैकेंसी, इसके अलावा पीडब्ल्यू भी है और भी स्टेट की है, जो मैंने आपको डिटेल नोटिफिकेशन टेलीग्राम पर दे दिया है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे आता है कि ये जो वैकेंसी निकली है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दिल्ली वालों का जो सीटेक क्लियर हुआ है इस बार, क्या ये फॉर्म फिल कर सकते हैं नहीं कर सकते, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। देखिए, जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ चलते हैं। इसमें 5 तरीके की क्वालिफिकेशन, 4 तरीके की क्वालिफिकेशन दे रखी है। फर्स्ट है कि अगर 12 पास है यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास है तो 50% मार्क्स, और DELED यानी कि आपका DELED होना चाहिए, यानी कि DE ही होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज 12 पास 50%, BLED बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, थर्ड इज 12 पास 50% एंड दिस इज स्पेशल एजुकेशन वालों को भी यहाँ पे ट्राई करने का मौका दिया जाता है, यानी कि स्पेशल एजुकेशन की जो वो लेते हैं, कोर्स करते हैं NCT के द्वारा, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड इज इसमें BA BSc BCom +2 ईयर्स यानी कि डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में किया हो, वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आता है बीएड वाले। देखिए, जितने भी बच्चे कैंडिडेट्स बीएड क्लियर है वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, क्योंकि बीएड वाले पीआरटी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं है। पहले होता था कि इन्होंने दिया हुआ था हरियाणा वालों ने कि बीएड वाले जो सीटेक सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्लियर कर लेते थे उनको फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाता था, और बीएड जिसका है उनको भी दिया जाता, लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ पे पीआरटी के लिए ये कैटेगरी यहाँ पर पास है। इसके साथ ही साथ आपको हरियाणा टेक और एसटेक अगर आपका क्लियर है तो दोनों ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि सीटेक वाले इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते। सीटेक पेपर 1 वाले तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका अगर वो उनकी जो क्वालिफिकेशन तो है लेकिन वो सीटेक क्लियर है, लेकिन एसटेक और हरियाणा टेक क्लियर नहीं है, तो आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते। इसके अलावा
आपका जो है मैट्रिक में, मैट्रिक जो होती है, जो 10th क्लास होती है, जैसे हिंदी या संस्कृत में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए। शायद 12th पास में BA MA में विद हिंदी पढ़ा होना चाहिए, ये दिया हुआ था। एंड सेकंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज क्या होगी, कितने एज तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज है 18 ईयर्स से 42 ईयर्स आपको दिया गया है, जिसमें से कुछ कैंडिडेट जो होते हैं कैटेगरी वाइज होते हैं, उनको अलग अलग स्टेज में किसी किसी को 5 साल दिया गया है, किसी किसी को 10 साल दिया गया है। एज क्राइटेरिया के अंतर्गत यानी कि एज रिलैक्सेशन दिया गया है, जिसमें 5 और 10 साल है, वो डिटेल आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब आता है कि सेकेंड थिंग आता है नेगेटिव मार्किंग। देखिए इस एग्जाम में, अब एग्जाम पैटर्न को समझने से पहले एक पॉइंट बहुत जरूरी है कि ये एग्जाम कैसा होगा। ये एग्जाम क्या ऑनलाइन मोड पे होगा? नहीं, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड पे नहीं होगा। ये एग्जाम होगा ऑफलाइन, जिसमें से OMR शीट आपको भरनी होगी। ऑफलाइन होगा जिसमें से OMR शीट आपको फिल करनी होगी, जिसकी डिटेल दे रखी है। अब आता है कि नेगेटिव मार्किंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन एक क्राइटेरिया रख दिया है। अगर आपके पास 5 ऑप्शन है, सपोज क्वेश्चन में 5 ऑप्शन है, 5 में से आपने एक भी फिल नहीं किया या छूट गया या कुछ भी हो जाता है, तो उसका मार्क्स काटे जाएंगे। यानी कि एक तरफ तो कह रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन छूटा तो उसका 0.9% मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। यानी कि समझ गए? दोबारा समझा देती हूँ। आपने अटेम्प्ट किए सारे क्वेश्चन, सपोज आपका एक क्वेश्चन छूट गया, गलती से छूट गया, लेकिन उसका छूटने के नतीजे से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। या तो बिल्कुल ही नेगेटिव मार्किंग कह रहे हैं नहीं रखेंगे, फिर कह रहे हैं कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये बात पॉइंट मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है। कंक्लूजन मतलब समझ नहीं आया कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। एक तरफ कह रहे हो, यानी कि इनका कहने का अभिप्राय है किसी भी कैंडिडेट्स को जब ये फॉर्म एग्जाम देने जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपका ही नुकसान होगा। जो भी क्वेश्चन राइट होंगे उसमें से एक नंबर कट हो जाएगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आगे है एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों को पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे बाइलिंगुअल एग्जाम होगा, जो एग्जाम पैटर्न का जो शेड्यूल होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है, अब आता है सिलेबस की तरफ 1 by 1 चलते हैं। सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, जो 20 मार्क्स होगा, जिसमें 20 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। 20 क्वेश्चन आपको दिए गए होंगे। सिविल लैंग्वेज 1 जो दे रखी हिंदी 10 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। थर्ड सेकेंड लैंग्वेज इज इंग्लिश, 10 मार्क्स का होगा, 10 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। HR मतलब होता है जो कि हरियाणा जीके होती है, हरियाणा जीके एंड अवेयरनेस, उससे रिलेटेड आपके 20 क्वेश्चन होंगे। 20 क्वेश्चन यानी 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन। फिर आ गया देन जनरल इंटेलिजेंस एंड द रीजनिंग, इसके भी 10 मार्क्स मिलेंगे आपको, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मैथमेटिक्स, दिस इज द मार्क्स इज 20, क्वेश्चन नंबर इज 20 यानी 1 क्वेश्चन ईच। एंड एनवायरमेंट स्टडी इज 10 मार्क्स एंड क्वेश्चन इज 10 क्वेश्चन। ठीक है, 1 ईच नंबर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमने बताया कि ये इन्होंने दे रखा है। इनके टोटल अगर देखें तो टोटल हमारे मार्क्स होते हैं 150, यानी 150 क्वेश्चन आपको क्लियर करने होंगे। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको डिस्कस करना था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सिलेबस दे रखा है ना इन्होंने जो आपने CTET पेपर 1 दिया होगा ना, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेबस दे रखा है। डिटेल सिलेबस में आपको जरूर इसके बाद मैं आपको डिस्कस करूंगी कि क्या क्या इन्होंने डिटेल सिलेबस में दे रखा है। पहला जो मैंने पढ़ा, जो आपने पढ़ा होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज लर्निंग कैसे होती है, पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्टी की थ्योरी और ली वाइगोस्टी की थ्योरी, पियाजे की थ्योरी, कोलभर की थ्योरी, गेने की थ्योरी, मतलब बहुत सारी लिमिटेड आपके CTET से सिलेबस से मिलता जुलता सिलेबस दे रखा है, बिल्कुल एज इट इज। मैंने इसका पेपर देखा था, उसी के हिसाब से एनालाइज करके बताऊंगी आपको कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, सबसे पहला है कि CDP में भी आपका जो TTEC पेपर 1 है उसको पूरा का पूरा उठा लीजिए, या पेपर 2 में है जो जिसका लेवल है, दोनों ही सिलेबस सेम होता है, सिर्फ लेवल का फर्क होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 हिंदी भी वही पूछी गई है, व्याकरण पूछी गई है, पैसेज पूछे जाएंगे, जो ऑब्वियसली उसमें से 2 पैसेज पूछे जाएंगे जिसको आपको कवर करना है। थर्ड इज इंग्लिश में भी सेम यही आएगा।
फोर्थ इज हरियाणा जी के आपको अवेयरनेस में पढ़नी पड़ेगी। हम मतलब अगर आपको कोई बुक्स की बात करूँ तो हरियाणा जी के आपको बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी, ऑनलाइन भी अगर आप मुझे लेंगे तो मैं इसका बता दूंगी। थर्ड इज जनरल इंटेलिजेंस, यानी कि इसमें इंटेलिजेंस में आपके मैथ्स और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपके रीजनिंग एलिजिबिलिटी देखी जाएगी प्लस आपके मैथ्स के 20, ये दोनों मिलाकर आपके 30 मार्क्स समझ लीजिए जो आपको करने हैं। यानी कि इसमें स्पेशल जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग के 10 मार्क्स और 20 मार्क्स आपके मैथ्स, इसमें आपको स्कोर करना है बहुत ज़्यादा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं रीजनिंग के तो आप ऑब्वियसली करोगे, मैथ्स में जो लेवल है वो भी आपको बताऊंगी लास्ट में। इन इन्वायरमेंट स्टडी ऑफ द 1st to 5th क्लास की एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ, देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी बुक्स के साथ साथ आपको 6 to 8 क्लास की जो साइंस की बुक्स है, जिसकी बात कर रही हूँ साइंस की बुक्स, बल्कि साथ ही साथ 9th 10th की भी इंक्लूड कर लीजिए। दोबारा बोल रही हूँ कि साइंस की 6 से लेकर 10th तक की बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, प्लस हरियाणा की भी। क्यों? क्योंकि इन्होंने लास्ट में लिखा है डिफिकल्टी लेवल इज सेकेंडरी लेवल, यानी 10th क्लास तक के लेवल का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपके पास जो 10th क्लास के क्वेश्चन होते हैं उसी से लेवल है। मैथ्स की भी यही है, मैंने देखा है पेपर का लेवल ऐसा नहीं है ईजी आया, बहुत थोड़ा सा अप आया है, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो इसके बाद थोड़ा सा अप ही रखेंगे। सीट एग्जाम तो एक क्वालिफाइड एग्जाम होता है, ठीक है। देन इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रही हूँ कि आपको जो लेवल पढ़ना है 10th लेवल यानी अप लेवल से ऊपर पढ़ना है, ताकि आपका ये एग्जाम क्लियर हो सके। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आते हैं कि हमें किस किस चीज़ों को, देखिए सीडीपी के लिए आपको जितने भी अपने कंटेंट, अगर पेपर 1 पढ़ा हुआ, बहुत सारे बच्चों ने हरियाणा टेक क्लियर करा है, एसटेक क्लियर, तो कहीं ना कहीं सीडीपी आपकी वहाँ पे हेल्प करेगी। उससे रिलेटेड आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, सी टेक उठा लीजिए, हरियाणा टेक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, जितने भी आपके एसटेक के हुए हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। लैंग्वेज और इसके लिए सेम क्वेश्चन, इसके लिए व्याकरण आपको पढ़नी है, हिंदी में इंग्लिश में भी व्याकरण पढ़ी है। व्याकरण के लिए आपको मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है, लूसेंट की बुक्स अवेलेबल होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाती है, और बहुत सारी बुक्स है। जिसे हरियाणा जीके के लिए भी नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर सर्च करोगे तो जीके पढ़ने, यानी हरियाणा की जो आसपास के 20 मार्क्स उसमें गेन कर सकते हो। ये मार्क्स तो आपके आसानी से होता है, 10 मार्क्स भी आपके रीजनिंग में कर लोगे, रीजनिंग में कोई भी बुक्स लीजिए। मैथ्स में आपको डेली 1 क्वेश्चन एक टॉपिक लेना है, जैसे सिंप्लीफिकेशन करी, सिंप्लीफिकेशन के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके प्रीवियस की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड देन एनवायरनमेंट में भी यही करना है, सेम एनवायरनमेंट में आपको एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करनी है, 1st to 5th तो पढ़नी ही पढ़नी है, साथ ही 6th 7th 8th 9th 10th की बुक्स को फॉलो करना है। क्यों बोल रही हूँ स्पेशली, क्योंकि वहां से क्वेश्चन का लेवल जो तो मैंने देखा था वो थोड़ा सा हाई था, तो मैंने यहाँ पे इन्होंने साफ बोल दिया कि डिफिकल्टी लेवल 10th क्लास के लेवल तक आएगा, और इस एग्जाम के बाद आपको अच्छी खासी गवर्नमेंट। और इसका पे स्केल बता देती हूँ, इसका जो पे स्केल है जो यहाँ पे इन्होंने दे रखा था, तो 4200 पे स्केल के, जो बिल्कुल राइट है, 4200 पे स्केल के हिसाब से मिलता है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी होता है तो मैं इसका जो पेपर है 1 by 1 जैसे जिस एग्जाम के पैटर्न है, इसका सिलेबस डिस्कस कर दूंगी आपके साथ, ठीक है। इस वीडियो के बाद मैं आपको सिलेबस बता दूंगी इसका डिटेल में, कि इसमें डिटेल में कौन कौन से टॉपिक कहाँ से कवर हो सकते हैं। साथ ही आपको क्या करना है, जो भी मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, जैसे सपोज आपकी सीटेक की क्लासेस मेरी हो चुकी है एक, और आपकी सीटेक भी हो रही है, हिंदी की भी होगी, इंग्लिश की भी होगी, व्याकरण की, ठीक है। एंड देन हरियाणा जीके की अगर कहोगे तो मैं कहीं ना कहीं से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से हेल्प ले सकते हैं, कोई बुक्स बता दूंगी, उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। रीजनिंग और मैथ्स के लिए क्या करना है, रीजनिंग और मैथ्स की जो आपकी कोई भी बुक्स होगी उसमें डेली प्रैक्टिस कीजिए, वरना पेपर सीटेक की बात करूँ तो सीटेक का जो मैथ्स का सिलेबस दे रखा है ना आपको, वो सेम टू सेम पेपर जो इन्होंने पेपर दे रखा है पीआरटी के लिए, वो सेम टू सेम पेपर 1 जो है सीडीपी का जो पेपर 1 सीटेक का पेपर 1 है, जो मैथ्स का सिलेबस दे रखा है वही सेम इसका सिलेबस है। तो वहां से मैं क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं, पैटर्न पता चल जाएगा, कसम आप आपको कर सकते हो। लेकिन इसका जो मैथ्स का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल होगा, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन इन्होंने साफ बोला है कि 10th क्लास तक के लेवल के करने हैं। स्टडी में अगर एनवायरनमेंट स्टडी में तो बहुत सारे ऐसे चैनल अवेलेबल है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आप, मैंने सबसे पहले कह दिया कि एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना शुरू करो, अपने खुद के नोट्स बनाना शुरू करो, तो आपको डिजिटली आप ये कर सकते हो। अगर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करेंगे तो मैं इसके नोट्स भी बता दूंगी, वहां से आप परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमम प्राइस में है, ठीक है। ये मैंने आपको सिलेबस बता दिया, कंटेंट बता दिया, ताकि आपको इससे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कोई ऐसा लेवल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, एग्जाम पैटर्न है, बहुत इजीली है, ये रिटर्न एग्जाम क्लियर हो जाएगा, देन आपकी सीधी जॉब है, इसके इंटरव्यू भी नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे डिफिकल्टी लेवल में देखते हैं कि इसमें
इंटरव्यू भी नहीं है, याद रखना इसमें इंटरव्यू नहीं दिया गया, तो इंटरव्यू भी नहीं है। और एग्जाम पैटर्न इसके अलावा कोई और डाउट्स हो कि हाँ कैसे करें, इसका जो पेपर का शेड्यूल है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, आप वो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आपको अगर करनी है तो मैं ऑलरेडी सीटेट की क्लासेस करा रही तो वो देख सकते हूँ, और कोशिश करूंगी कि जो उसका लेवल है वो हाई होता है तो उसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड करा दूंगी जल्दी से जल्दी, तो आप वो ले सकते हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, यूजफुल लगे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।